हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन 111। फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जी है वो है कि आपके जो शत्रु हैं वो आपसे खौफ में हैं, आपकी तरक्की की वजह से खौफ में हैं या फिर किस कारण से खौफ में हैं वो चेक करते हैं हम अपनी रीडिंग से। क्योंकि यहाँ पे यही अपडेट्स हैं कि आपके जो हेटर्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, वो सारे के सारे खौफ में हैं। ऐसा ही एक एनर्जी पिक हो रही थी कि आपकी जो भी तरक्की हो रही है, आपको जो सफलता मिल रही है, उसकी वजह से खौफ में है। अब तरक्की सफलता से तो जलन और ईर्ष्या होनी चाहिए, ये खौफ वाली सिचुएशन बन रही है। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि आखिर वो लोग खौफ में क्यों हैं। ठीक है, ओके। उनका देखिए, जो भी आपके शत्रु है ना, उनकी अलाइनमेंट जो है वो गड़बड़ाई हुई है। पर्सनल वैल्यूज़ जो है ना उनके, वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस्ड नहीं है, इम्बैलेंस हो चुके हैं। उनके जो चॉइसेस है ना, वो भी, उनका भी इंक्लाइनेशन रॉन्ग डायरेक्शन में है। बहुत ज़्यादा वो फैंटेसी, मतलब एक होता है ना, फैंटेसी में जी रहे हैं वो। कन्फ्यूज़न भी हो रहा है, इल्यूज़न भी हो रहा है, इसकी वजह से भी वो खौफ में हो सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या सिचुएशन निकल के आई है। कन्फ्यूज़न में है, इल्यूज़न में है आपके शत्रु, जिसकी वजह से वो खौफ में है, क्योंकि उनकी सारी की सारी अलाइनमेंट ही डिस्टर्ब है। तो हम चेक करते हैं माँ आदिशक्ति के साथ, गुरु जी के साथ और अपने सारे व्यूअर्स के साथ हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं किस किस की एनर्जी है। आप लोग जिसकी भी एनर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। जितनी एनर्जी रेजोनेट होगी उतना ही लीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स हैं और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा किस तरह की एनर्जी के साथ ये मैच हो रही है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव गाइडेंस वहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। आप लोग डबल टैप किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो हम तक पहुँचने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। क्योंकि हम लोग सारी एनर्जीज जो होती है हमारी, वो हम अपने एक बार सब्सक्राइबर्स को देख लेते हैं कि हमारे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रेयर भी कर लेते हैं। कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ से पिक हो जाती है। क्यों खौफ में हैं आपके? ओके, देखिए फ्रेंड्स, आपके जो शत्रु हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, वो इमोशनल इमैच्योरिटी की वजह से डिसअपॉइंट हो चुके हैं। मतलब इमेच्योरिटी लेवल की एनर्जी है उनकी, जो कि खुद ही गलती कर करके अपने सारे रास्ते को ब्लॉक कर चुके हैं। और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी अब उन्हें हो रहा है
बहुत ज़्यादा एंजाइटी और फियर तो है ही, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं वो। अब उन्हें आशा, बहुत सारी चीज़ें ना, देखिए उन्होंने ना आप ओके मतलब एक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक उनके ऊपर 3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके बैक टू बैक जो है ना, उनके ऊपर एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक परेशानी। क्योंकि उन्होंने एक स्टार चाइल्ड के ट्रस्ट को तोड़ा है। किसी ऐसे इनोसेंट और काम पर्सन के, स्पिरिचुअल पर्सन के फेथ को उन्होंने ना कहीं नुकसान पहुंचाया, उसके साथ चीटिंग हुई है, इसीलिए उनका ये बैड लक शुरू हो गया है। और अब एक के बाद एक परिस्थितियां उनके सामने निगेटिव होती चली जा रही हैं। देखिए मैंने कहा ना, एक स्टार सीड के साथ उन्होंने किया है। ये जो है ना टेम्परेंस, ये आपको चेंज और ऑप्शंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो अब उनके पास जो ना एक होता है ना कि वो चेंज कर गए, वो भी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है, और अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है जिसको वो चूज़ करके वहाँ से बाहर निकल पाए। अब वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ा गया है। ये सीधा सीधा आ रहा है क्योंकि इन्होंने ना देखिए एक स्टार सीड के साथ खिलवाड़ किया है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके जो बैलेंस को, आपके हार्मनी को तोड़ने की कोशिश की गई है, और पर्पसफुली ये सब हुआ है, अनजाने में नहीं हुआ है। इस वजह से अब जो है ना इम्बैलेंस हो चुके हैं ये, इनकी अलाइनमेंट ही देखिए, यहाँ भी अलाइनमेंट ही इनकी गड़बड़ है। मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना, अलाइनमेंट ही इनकी गड़बड़ आ गई है, और ये अब गिव अप कर चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इनका कोई भी कुछ भी, इतने ज़्यादा अपने ओवर प्रोटेक्टिव हो चुके हैं ये ना, कि उसके बाद भी उस चीज़ से निकल पाना अब इनके लिए संभव महसूस नहीं हो रहा है इनको। उनके जो पर्सनल बिलीव्स है ना, कहते हैं ना आपके उन्होंने ना सीधे सीधे डिवाइन को ये कर दिया है, उन्होंने डिवाइन को ही चैलेंज कर दिया है। डिवाइन सीड्स को चैलेंज करना मतलब कि डिवाइन को चैलेंज करना। आप पूरी तरह अलाइंड, क्राउन चक्र भी आपका एक्टिव, और उसमें इन लोगों ने जो भी हैं ये पर्सन, कोई लेडी हो सकती है, कोई जेंट्स हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। इसी वजह से अब इनको मिसकंसेप्शन हो चुके हैं, इनके पर्सनल बिलीफ जो है ना वो डगमगा गए हैं।
इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अंधा विश्वास भी था कि ये ही इनकी ही जीत होगी और ये किसी भी तरह से करके आपको झुका देंगे। लेकिन देखिए, एक तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है कि अब इन लोगों ने तो कुछ भी किया, इनका तो जो डार्क साइड दिख रहा है ना, वो उनके वेल्थ को भी लेके दिख रहा है। अब इनका अगर आप देखिए जानते होंगे कि कौन है तो आपको पता होगा कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ना गड़बड़ है, स्टेबिलिटी भी गड़बड़ है उनकी, और उनके पास रिसोर्सेज भी वैसे नहीं रह गए हैं। जो लोग भी उनके पास आ रहे होंगे ना, जो लोग भी उनके पास आ रहे होंगे, वो अब उनको हेल्प करने से कतरा रहे होंगे। फिनेंशियल लॉस तो पक्का दिखा रहा है, स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम दिखा रही है। जिसकी भी एनर्जी होगी ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, लेकिन आप स्टार सीड है इसलिए आपको बैलेंस किया गया है, आपको इमोशनली बैलेंस किया गया है। यही नहीं, आपको हर तरह से बैलेंस किया जा रहा है, आप डिप्लोमेटिक भी आपको बनाया जा रहा है, और ये बनाया जा रहा है। देखिए ये भी बात बहुत बड़ी बात है कि ये बनाया जा रहा है, ठीक है। आप में स्ट्रेंथ भर भर का, आपका स्ट्रेंथ जो है ना आपको बढ़ा दिया गया है, आपके स्ट्रेंथ को। आप फिनेंशियली आप रिकवर कर रहे हैं। अगर आपको फिनेंशियली किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई होगी तो आपको इनके लाइफ में ना लोग बहुत ज़्यादा इनको बैड एडवाइस दे रहे हैं, ये बहुत कोल्ड हो चुके हैं, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, और इनको बहुत बैड एडवाइस मिल रही है जो कारगर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप फिनेंशियली रिकवर कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया है, आपके साहस को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, बहुत ही फोकस्ड पर्सन हैं, और आप ही हैं। मतलब ये जो कार्ड है ना, ये बता रहा है, देखिए शनि का साल है, तो ये कहीं ना कहीं शनि महाराज की तरफ से ये जजमेंट है कि अब आप जो लोग अपने आप को शेर समझते थे ना, अब आपके अंडर में रहेंगे, आपके अंडर कंट्रोल में रहेंगे। वो आपको इतना साहस दे दिया गया है, आप इतने साहसी बन के उभरे हैं, और आप ही अब कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मेंटल क्लैरिटी मिल चुकी है, आप जान चुके हैं कि कौन है वो लोग,
यहाँ तो 2 की एनर्जी ऐसी दिख रही है और ये मुझे लगता है कि कपल की एनर्जी है। ये देखने से लग रहा है कि कोई कपल है। अब आप फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन लोग का जो बैड लक का जो ये लोग का कर्मा जो स्टार्ट हो गया है ना, बैड लक जो स्टार्ट हो गया है, आपने तलवार ऐसी उठाई हुई है कि अब आप इन कोई भी इल्यूज़न हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी इन लोगों की तरफ से चली हुई चालें आप सबको काट देंगे। और यही नहीं, आपको गॉड ने इनविजिबल क्राउन भी पहना दिया है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप, जैसा कि मैंने कहा, आप स्टार सीड के साथ कुछ करामात हुई है। तो ये जो आप इतना शार्प माइंड आपका कर दिया गया है, इतना अलर्ट आपको कर दिया गया है कि अब आपको जिस काम के लिए भी चुना गया होगा, आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जब एक कोई स्टार सीड होता है तो डेफिनेटली यूनिवर्स उसको कुछ ना कुछ ऐसा कार्य सौंपे होती है जिसको उससे पूरा करना होता है। तो उसमें जो भी अगर बाधा बन रही है या जो भी लोग इस तरह से कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, न्यू कन्फ्लिक्ट जो भी आएगा, आप सबको चीरते फाड़ते निकल जाएंगे और बहुत ही इंस्पायर्ड एक्शन होगा आपका लोग भी देख के कहेंगे कि हाँ, दैट इज़ द वे, इस तरह से ही मूव ऑन होना चाहिए, और आपको फॉलो भी करेंगे। आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं लोग, कि आप जहाँ जिसके पास रहते होंगे ना, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लाइफ में, पैशनेट वे में आ रही है, रिलेशन में भी आ रही है, और आपके जो भी स्ट्रगल रहे हैं ना उसमें भी आ रही है। आपको मुझे लगता है कि आपकी क्लैरिटी के कारण ना ये सब चीज़ें जो है, सारे जो नकाबपोश लोग हैं ना, आपने उन लोगों को पहचान लिया है। अब लोग आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, स्टेबल देखते हैं, अथॉरिटी में देखते हैं। और यही नहीं, डेफिनेटली देखिए, यहाँ पे भी क्राउन, यहाँ पे भी क्राउन, इनविजिबल क्राउन आपको यूनिवर्स ने ही पहना दिया है अभी ही। डेफिनेटली आपको आगे कुछ ना कुछ मिलने वाला है। आप में इतनी क्षमता है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी कार्य। एकदम स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो है ना आपकी, और बहुत ही रिलायबल पर्सन हैं आप। लोग आपको ना एम्परर के तरह देखते हैं, आप एम्परर ही हैं, एम्परर की तरह नहीं देखते, एम्परर का कार्ड है, आप एम्परर ही हैं। आपको यूनिवर्स ने ही क्राउन पहना दिया है। तो आपकी जो एनिमीज़ की एनर्जी है ना, वो अब एकदम मतलब उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, और आपकी जो चीज़ें जो बैक की गई थी, जो बैक स्टेप आपको लाया गया था, वो सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स ला के दे रहे हैं। क्योंकि किसी का कोई चीज़ ना कोई दूसरा ले नहीं सकता है वो। और ये तो स्टार सीड्स निकल के आए हैं, स्टार सीड की एनर्जी है। डेफिनेटली ऐसे बच्चे होंगे भगवान के जिनको भगवान पसंद करते होंगे। स्टार सीड का मतलब यही होता है, जिसको भगवान पसंद करते हैं। देखिए, जस्टिस का भी कार्ड आ गया है, और आप खुद ही
अनबायस्ड जजमेंट करने के लिए बैठ चुके हैं। आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर चुके हैं। आप देखिए, क्राउन 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 आपको ऑलरेडी, यहाँ पे भी देखिए क्राउन ही है, इन्फिनिटी के साइन में क्राउन क्राउन क्राउन। मैं दिखाती हूँ, सब में क्राउन है। आपको ऑलरेडी यूनिवर्स क्राउन पहना के रखे हैं, इनविजिबल क्राउन है आपके ऊपर। और ये जो भी क्राउन है ना, ये जनरल पर्सन को दिखे या ना दिखे, जो जिनमें भी ऐसी पावर है, दिव्य ऊर्जाएं हैं, या फिर बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो गोद वाले बच्चे होते हैं, उनको भी ये क्राउन्स दिखते हैं। एनिमल्स को ये क्राउन दिखते हैं। जो भी इनविजिबल क्राउन होते हैं ना, वो या तो दिव्य ऊर्जा कैरी करने वाले लोगों को दिखते हैं, जो उस लेवल के होते हैं, बच्चों को दिखते हैं, एनिमल्स को दिखते हैं। तो आपको ऑलरेडी क्राउन से नवाजा जा चुका है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि किसी ने किसी स्टार सीड के साथ कुछ खुराफात किया है। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। अब आप ना इमोशनली हील हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं। अब ना आप लग्जरी और कंफर्ट प्लेस पे ना अपने मतलब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। देखिए यहाँ भी क्राउन, डेफिनेटली आपके ऊपर ना स्पेल्स हुए हैं, आपके ऊपर स्पेल्स हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे समय तक स्पेल्स हुए हैं। आपके रिलेशन को ख़राब करने के लिए भी स्पेल्स हुए हैं। आपके पूरी की पूरी निगेटिविटी है। आपके चक्रास को आपके चक्रास के साथ भी खेला गया है। आपको एडिक्शन में डालने की कोशिश की गई है। आप गलत जगह चले जाएं, गलत चीज़ों में फंस जाएं। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलाई गई है आपके अराउंड, लेकिन अब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। ये सब चीज़ जो है ना बैकफायर हो गई है, क्योंकि आपके जो शिव शक्ति की ऊर्जा है वो बैलेंस्ड है। तो ये जो आपके एनिमीज़ हैं, ये इसी वजह से खौफ में हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आप एक स्टार सीड हैं और उन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया है, और अब वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक परेशानी उनके ऊपर टूटे पड़े हैं। एक के बाद एक चीज़, एक के बाद एक चीज़, बैकफायर बैकफायर बैकफायर। बैड लक स्टार्ट हो गया, रिवर्स में आया व्हील ऑफ फॉर्चून। ये देखिए, निकल नहीं पा रहे हैं वो वहाँ से, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में खड़े हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से। सारे उनके बिलीव्स जो है ना डगमगा गए हैं। वो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, डीअलाइन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खुद डगमगा गए हैं। उनके सारे पर्सनल बिलीव्स जो है ना वो तहस नहस हो गए हैं। जो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ था उनको, कि अब वो फुलिश बन के घूम रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश की गई है। देखिए, आपके फिनेंस में, उनके फिनेंस में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं
एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम, इधर की चीज़ पूरा करो तो उधर कमी, उधर की चीज़ को पूरा करो तो इधर कमी। तो ये थी आपके एनिमीज़ के खौफ की वजह, क्योंकि उनको पता चल गया है कि उन्होंने एक स्टार सीड के साथ पंगा ले लिया है। ठीक है, तो हम अपनी माँ आदि शक्ति की एनर्जी भी लेते हैं और देखते हैं, पूछते हैं माँ से कि माँ अब तो स्टार सीड को उन्होंने क्राउन पहना ही दिया है, तो उनके लिए उसके लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है, उस डिवाइन सीड के लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है माँ आदि शक्ति की तरफ से, हम ये चेक करेंगे। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, हम लोग को इतना नहीं लेना है। ठीक है, डिवाइन सीड के लिए माँ की क्या, देखिए यहाँ पे माँ डिवाइन चाइल्ड को ब्लेसिंग दे रही हैं और बता रही हैं कि अपने सांसारिक जीवन को सुखी रखने के लिए, मतलब देखिए उनके एनिमीज़ ने क्या किया, गलत जगह पंगा ले लिया, मतलब सांसारिक जीवन ही तो उनका ख़राब जा रहा है ना, आपकी फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है, या फिर उनको कोई पूछ नहीं रहा है, या बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। ठीक है, उनके अगेंस्ट में ही सारी चीज़ें चली गई हैं। तो यही है कि सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए रिस्पेक्ट की भावना रखें। दैट मीन्स कि अगर आपके अंदर किसी के लिए रिस्पेक्ट है तो आप गलत कार्य उसके लिए नहीं करेंगे। तो ये रिस्पेक्ट की जो बात है ना, वो कहीं ना कहीं इस अपने लाइफ को सुखी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे हम। आपको ओके, डिवाइन सीड्स के लिए आ गया है कि आप अपने सेल्फ नॉलेज जो है उसको बढ़ाइए, उसमें ही आपका सुख है, आपके सेल्फ लव में ही सुख है। और आप कहिए कि आई एम प्रोटेक्टेड, से आई एम प्रोटेक्टेड। सो जो भी जिसकी भी एनर्जी है ये, वो जब भी उनको ऐसा लगे कुछ अपने व्यवहार में या फिर कुछ अपने इमोशंस में कभी कुछ डीप ऐसा कुछ फील हो ना, तो आप ज़रूर कहिए कि से आई एम प्रोटेक्टेड, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं। तो डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी को प्रोटेक्ट माँ